बात नहीं सुनता है, पति बात नहीं मानता है। क्या करे कि दुनिया के लिए वो खड़ा रहता है और आपकी ओर देखता तक नहीं है। बस इतनी सी समस्या है मेरी बहनों की, और इतनी सी समस्या की वजह से घर टूट रहा है, ससुराल छूट रहा है, पति पत्नी जैसा पवित्र संबंध अभी बिगड़ता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि पति बात नहीं सुनता। क्या इस बात को खत्म नहीं किया जा सकता? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्यों तलाक के लिए कचहरी के दरवाजे खटखटा रही हो? क्यों रोकर अपने मायके चली जा रही हो? क्यों आपके पिता को कटु वचन बोलने पड़ रहे हैं आपके पति को? क्यों संबंधों में धीरे धीरे खटास आ रही है? चलो, पति बात भी मानेगा, कहीं और भी नहीं जाएगा, किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा, किसी अन्य महिला का कोई प्रभाव आपके पति पर नहीं दिखेगा। केवल एक कप चाय अपने पति को पिला दो, ये करके आसान है ना। सबके पति चाय पीते हैं, चाय ऐसी चीज है, चाय कॉफी पीते ही हैं, ना पीते हो गर्म पानी में दे सकती हो, ग्रीन टी में दे सकती हो, लेकिन यही पेय पदार्थ में देना है। महज एक कप चाय पीकर आपका पति आपकी बोली ना बोले तो कहना, आपका पति आपकी बात ना माने तो कहना, ना रहे आपकी मुट्ठी में तो कहना। बहुत बहुत अद्भुत प्रयोग आज लेकर आई हूँ, जिसमें ना ही किसी मंत्र का जप करना है, ना ही आपको कोई पूजा पाठ करनी है, ना कोई ऐसी हवन सामग्री या बहुत सारी चीजें खरीद के लानी है कि घर वालों को क्या जवाब देंगे। मुझे मालूम है, जिस ससुराल में सास ससुर पति आपसे प्रेम नहीं करते, आपका सम्मान नहीं करते, आपको आपके लिए आलोचनाएं हो रही है, आपकी चर्चा हो रही है हर जगह, उस ससुराल में कुछ भी करना किसी भी लड़की के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इवन मैं कहूँ कि चौराहे पर जाकर ये प्रयोग करना, तो बहुत सारी मेरी बहनें लिखती हैं कि दीदी चौराहे पर कैसे जाएं, सास को क्या कहेंगे, दरवाजा कैसे खोले अपने घर का। अब अपने कमरे से तो निकल सकते हैं, लेकिन फाइनल गेट से निकलने के लिए मुझे घर में जवाब देना होगा, मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, हाथ में क्या है। कुछ ऐसे भी घर है कि लड़कियों पर इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं। चलो कोई बात नहीं, सारी बातों को एक तरफ रखो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, इसी घर की मालकिन बन जाओगी तुम, इसी घर में राज करोगी। ससुराल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पति बदलने की आवश्यकता नहीं है। पति अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, तुम्हारे पिता ने ऐसे नहीं चुना उसको तुम्हारे लिए। हमारे पिता से पारखी नजर किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अपने घर का कोई सामान उठाकर किसी को नहीं देना, उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े अपनी बेटी को उठाकर दिया है। तो जिसको दिया है उसको देख समझकर परख कर ही दिया होगा, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके विचार गलत हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, ससुराल में आलोचनाएं हो रही है, सास निरंतर भड़का रही है आपके पति को आपके खिलाफ, खुशी आए तो आए, यहाँ तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, तलाक दे दूंगा तुमको, तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अपने मायके जाकर रहो, मैं तुम पर एक पैसा खर्च नहीं करूंगा, तुम्हारे बच्चों से मुझे कोई सरोकार नहीं, तुम किससे बात कर रही थी, तुम बाजार इतनी देर से क्यों आई, किसी के साथ चक्कर तो नहीं। इन सारी बातों की वजह से अगर आपकी भी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो रही है, परेशान हो रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता अब नहीं चलने वाला, ये रिश्ता पूर्ण रूप से खत्म होने वाला है, तब मेरी बहनों डरना नहीं है, रोना नहीं है, थकना नहीं है। सर्वप्रथम तैयार रहकर रहना है, खूबसूरत बनकर रहना है। शादीशुदा हो, सिंदूर भर के मांग में लो, बिछिए पहनो, चूड़ियां पहनो, खूबसूरत बनकर रहो, अपना शुक्र पहले ही आप बैलेंस कर लो। नया जमाना चल रहा, सिंदूर लगाना नहीं चाहती लड़कियां, हाथ में चूड़ियां है नहीं, पायल है नहीं, बिछुए है नहीं। मैं नहीं कहती इन सारे बंधनों में बंध कर रहो, ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन हमारे शास्त्रों में शुक्र मजबूत होने का हमारे श्रृंगार से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आपको बहुत सारा मनी चाहिए, बहुत बहुत सारा पैसा चाहिए, आप हमेशा पैसों में खेलना चाहती हैं, आप नहीं चाहती कभी आपके हाथ खाली हो, तो एक महामंत्र बताऊं, अपने टॉपिक से हटकर बता रही हूँ, सारी महिलाओं से, मेरी वीडियोस ज्यादा करके लेडीज देखती हैं। आप प्रातः सुबह सोकर उठो, अपने कामकाज से निपट कर स्नान करो और खूब सुंदर तैयार हो, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कैसे किसी सहेली से मिलने जाती हो, कैसे तैयार होकर जाती हो, क्योंकि दिमाग में रहता है वो मेरी चुन्नी देखेगी, पुरानी वाली नहीं ओढ़नी है, अच्छी ओढ़नी है। अभी वो मेरी लिपस्टिक का सेट देखेगी और पूछेगी कहाँ से लिया, कितने का है, तो अच्छी वाली लिपस्टिक लगाओ, है ना। इस तरह आप यूनिवर्स के लिए तैयार हो जाओ। परमात्मा देख रहे हैं ना आपको, हर दिन देख रहे हैं। कैसे आपने सोचा कि कोई नहीं देख रहा, हर दिन देख रहे हैं वो। आप उनके लिए तैयार हो जाओ, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, नहीं रोना पड़ेगा, नहीं तड़पना पड़ेगा, सारी कामना पूरी होंगी, आप सबकी फेवरेट हो जाओगी।
सबर कर रहो, शुक्र वैसे भी मजबूत रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, कितनी भी मुसीबत आ गई हो, कितनी भी परेशानी आ गई हो, पति कितना भी शक कर रहा हो आप पर, ये रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ सुधर जाएगा, ये रिश्ता संवर जाएगा। और वही ससुराल जहाँ जहाँ भी कान लगा रही हो, केवल आपको आपकी आलोचना ही सुनने को मिल रही है, केवल आपकी शिकायतें ही हो रही हैं, उसी ससुराल में भर भर कर तारीफ होंगी आपकी। हर कोई बात मानेगा आपसे, हर कोई प्यार करेगा, खोया हुआ प्यार भी वापस आएगा। यदि शादी नहीं हुई है, आप प्रेमी के नाम पर यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो भूल गया है आपको, दूर चला गया, छोड़कर चला गया है, पिलाओ उसको एक कप चाय इस नियम से, ये चाय पीते ही तुम्हारा दीवाना ना हो जाए तो कहिए। सुबह की पहली चाय हो तो सर्वप्रथम आप यही काम करें कि वो सुबह की पहली चाय हो, ना संभव हो तो दिन भर में। प्रेमी को सुबह की पहली चाय नहीं पिला सकोगी, प्रेमिका कहाँ से पिलाएगी? पति को पिला सकती है। सुबह की प्रथम चाय, एक कप चाय बना ले गर्मा गर्म, जैसे छानती हो कप में छान लीजिए, और एक दालचीनी का स्टिक लीजिए, बड़ी दालचीनी का स्टिक लीजिए। इस दालचीनी के स्टिक पर किसी भी रंग के कलम से, सिर्फ काला नहीं होना चाहिए, आप लिखेंगे 52018, ये नंबर लिख दीजिए। चाय की प्याली हाथ में ले लीजिए, पति का 3 बार नाम लीजिए चाय को देखते वक्त, और इस सिनेमन स्टिक से 3 बार कप में मारिए, ऐसे जैसे सिनेमन स्टिक से कप में 3 बार मारिए। किसी चीज को, सोई हुई चीज को जगाते हैं कैसे, ऐसे गोल घुमाइए कप के चारों ओर। मैंने गलती की, वीडियो बनाते वक्त मुझे कप लाना चाहिए था। कप के चारों ओर 3 बार सिनेमन स्टिक घुमाइए और अपनी इच्छा कहिए, फुल इंटेंशन के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पति मेरी बात माने, मुझसे प्रेम करे, मेरा खर्चा उठाए, केवल मेरे ही पास रहे, किसी भी अन्य औरत का प्रभाव उस पर ना पड़े, वो मुझसे खूब प्यार करे। इस तरह की अच्छी सकारात्मक बातें बोलकर 3 बार दालचीनी चारों ओर घुमाइए, टकटकी लगाकर चाय को देखिए, और इस दालचीनी को चाय में डुबोकर निकाल दीजिए। सिर्फ एक बार ले जाकर पिलाओ इस चाय को पति को, बड़े प्रेम से। जब पिए तो सामने खड़ी रहना, पीने दो उसको प्यार से चाय। चाय पीते ही केवल तुम्हारी बात मानेगा, केवल तुमसे प्रेम करेगा। किसी भी महिला का असर उस पर पड़ रहा हो, अगर विचलित हो रहा है उसका मन, तो वो असर खत्म हो जाएगा। यकीन मानो, खराब से खराब संबंध, जो बात नहीं करता, जो देखता नहीं है आपकी तरफ, वह भी आपके इशारे पर ना नाचे तो कहिए। मुट्ठी में रहेगा आपका पति, रहेगा आपके वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।